गीता उपदेश, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने की प्रेरणा दी है। इसका प्रमाण उन्होंने अपने निजी जीवन में भी प्रस्तुत किया। मथुरा विजय के बाद भी उन्होंने वहाँ शासन नहीं किया। कृष्ण जी कहते हैं, कला से प्रेम करो। संगीत व कलाओं का हमारे जीवन में विशिष्ट स्थान है। भगवान ने मोर पंख व बांसुरी धारण करके कला, संस्कृति व पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है। इनके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि जीवन को सुंदर बनाने में संगीत व कला का महत्वपूर्ण योगदान है। निर्बल का साथ दो। दूसरा उन्होंने बोला, निर्बल का साथ दो। कमजोर व निर्बल का सहारा बनो। निर्धन बाल सखा सुदामा हो या षड्यंत्र का शिकार पांडव, श्री कृष्ण ने सदा निर्बलों का साथ दिया और उन्हें मुसीबत से उबारा है। तीसरा, अन्याय का प्रतिकार करो। अन्याय का सदा विरोध होना चाहिए। श्री कृष्ण की शांति प्रियता कायर की नहीं बल्कि एक वीर की थी। उन्होंने अन्याय कभी स्वीकार नहीं किया। शांति प्रिय होने के बावजूद शत्रु अगर गलत है तो उसके समन के पीछे नहीं हटे। चौथा, मातृशक्ति के प्रति आदर भाव रखे। महिलाओं के प्रति सम्मान व उन्हें साथ लेकर चलने का भाव हो। भगवान कृष्ण की रासलीला दरअसल मातृशक्ति को अन्याय के प्रति जागृत करने का प्रयास था और इसमें राधा रानी उनकी संदेहवाहक बनी। पांचवा, अपने अहंकार को छोड़ो। व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सहज व सरल बने रहो। जिस तरह शक्ति संपन्न होने पर भी श्री कृष्ण को न तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ और न ही अर्जुन का सारथी बनने में। एक बार तो दुर्योधन के 56 व्यंजन को छोड़कर विदुर की पत्नी के घर उन्होंने सादा भोजन करना पसंद किया। जीवन में उदारता रखे। छठवां, जीवन में उदारता रखे। उदारता व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण ने जहाँ तक हो सका मित्रता, सहयोग, सामंजस्य आदि के बल पर ही परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सुदर्शन चक्र उठाने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। वहीं अपने निर्धन सखा सुदामा का अंत तक साथ निभाया और उनके चरण तक पखारे। गीता को हिंदू धर्म में बहुत खास स्थान दिया गया है। गीता अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समेटे हुए है। गीता को आम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत की आम जानकारी रखने वाला भी गीता को आसानी से पढ़ सकता है। गीता में 4 योगों के बारे में विस्तार से बताया गया हुआ है। कर्म योग, शक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजा योग और जन योग। गीता को वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते, सिर्फ गीता के पढ़ने से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गीता न सिर्फ जीवन का सही अर्थ समझाती है बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से हमें रूबरू कराती है। इस सांसारिक दुनिया में दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि से पीड़ित आत्माओं को गीता सत्य और आध्यात्म का मार्ग दिखाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगे, ये गीता उपदेश आपको अच्छा लगे और आगे आप सुनना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।